Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha and in today's video I am going to discuss about seepage analysis and their applications. So what is seepage and seepage के वाइड एप्लीकेशंस हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. तो इससे पहले हम सीपेज को पढ़ें हम डिस्कस कर लेते हैं टर्म नॉन एज परमिएबिलिटी. So once we know what is permeability, it is easy to understand about seepage for us. So permeability क्या होता है? Permeability is a property of soil जिसमें क्या होता है कि water can pass through the soil. Soil में जो voids होते हैं वो interconnected रहते हैं एक दूसरे से. So water can flow through the network of interconnected voids. So if the soil is permeable, then water can pass through it. Now what is seepage? तो परमेबिलिटी तो प्रॉपर्टी हो गई एंड सीपेज इज फिनोमिना. द फ्लो विच इज टेकिंग प्लेस थ्रू द नेटवर्क ऑफ सॉइल वॉइड्स इज नॉन एज सीपेज. नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सीपेज? तो सीपेज की वाइड एप्लीकेशंस हैं इन मोस्ट ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन सिविल इंजीनियरिंग. सी वन ऑफ द एग्जाम्पल ये है कि हमें अभी स्क्रीन पे सरफेस वाटर देखने को आपको मिल रहा होगा. सो व्हेन एवर वाटर फ्लोज, तो वाटर जो है वो फ्लो करते टाइम कोई भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए वो अपना रास्ता खुद बना लेती है. जो सॉइल बीच में आई उनको साइड कर दिया और जितने भी स्टोन्स आए बीच में उनको स्मूथ कर देती है एब्रेशन से. आप देखते होंगे रिवर के साइड में जो स्टोन्स होते हैं वो मोस्टली स्मूथ देखने को मिलते हैं हमें एंड स्टोन्स ब्रेक भी कर देती है फ्लोइंग वाटर. सो फ्लोइंग वाटर हैज़ लॉट्स ऑफ पावर. ये तो हमने देखा अबाउट सरफेस वाटर, बट व्हाट इज अबाउट द वाटर विच फ्लोज इनसाइड द सॉइल. अभी आप एक पिक्चर देख रहे होंगे स्क्रीन पे. तो इस वाटर की फ्लो वेलोसिटी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि सॉइल कट करके इसने अपना रास्ता बना लिया है एंड ये वाटर अंदर परकोलेट हो रहा है, इनफिल्ट्रेट हो रहा है. तो ये जो वाटर परकोलेट हो रहा है सॉइल में, इसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, बट स्टिल जितने भी पार्टिकल्स इनके रास्ते में आते हैं उनको ये पुश करते हुए जाता है. ऑल्दो द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी लेस, ऑल्दो इट हैज़ डिफ़िकल्टी टू फ्लो, बट इफ़ द फ्लो इज़ अकरिंग तो ये इफ़ेक्ट डालेगा ऑन सॉइल पार्टिकल्स. सी क्या इफ़ेक्ट डालता है? ये डैम है एंड यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड है. यहाँ पर ये डैम का अपस्ट्रीम साइड है एंड ये डाउन स्ट्रीम साइड है. तो अपस्ट्रीम में देखेंगे तो देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट. तो यहाँ पे कंक्रीट वॉल की वजह से वाटर यहाँ से पास थ्रू नहीं हो पा रही है. तो ये पास कैसे होगी? तो जो नीचे सॉइल सरफेस है उससे पानी होते हुए यहाँ आ जाएगा. तो अपस्ट्रीम से जो वाटर है वो सॉइल पे बहुत हाई प्रेशर लगा रहा होगा, बट डाउन स्ट्रीम में जो है वो बहुत कम है तो ये लो प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा. सो वी ऑलरेडी नो दैट कि वाटर की टेंडेंसी होती है फ्लो फ्रॉम अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम. सिंस दिस वॉल इज़ नॉट अलाउइंग वाटर टू फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन, इसलिए फ्लो सॉइल के अंदर से होगा. सी जब हम अप स्ट्रीम साइड से वाटर रिलीज़ करेंगे तो गेट खुलते ही देखिए कितना ज़्यादा प्रेशर एनर्जी इस वाटर में होता है. ये एक डैम है. यहाँ अपस्ट्रीम साइड से वाटर डैम के नीचे जो सॉइल है उसमें जो परकोलेट हो रहा है तब ये वाटर यहाँ से फ्लो करेगा और यहाँ के पार्टिकल्स जो हैं वो मूव होने स्टार्ट हो जाएंगे. यहाँ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस सॉइल पार्टिकल पे? फर्स्ट इज ग्रेविटी फोर्स, जो कि इसका वेट है वो इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा. वेट की वजह से ग्रेविटी फोर्स एंड ये जो वाटर का फोर्स यहाँ से आ रहा है वो एक फोर्स लगा रहा है. तो जो वाटर यहाँ से आ रहा है दैट वाटर इज़ ट्राइंग टू पुश अप दीज सॉइल पार्टिकल, जिसको हम कहते हैं सीपेज फोर्स. तो एक तो ग्रेविटी फोर्स, सेकेंड सीपेज फोर्स. इफ़ सीपेज फोर्स इज़ मोर देन द ग्रेविटी फोर्स तो ये सॉइल पार्टिकल्स कम्स आउट. इसके बाद इसके नीचे वाला सॉइल पार्टिकल बाहर आ जाएगा और फिर उसके नीचे वाला बाहर आ जाएगा, सो ऑन. ऐसे करते करते यहाँ एक पैसेज सा बन जाता है, एक चैनल बन जाता है. तो टाइम के साथ साथ चैनल की विड्थ जो है वो बढ़ती जाती है और एक्सेस अमाउंट में वाटर डाउन स्ट्रीम में आने लगता है एंड डैम ओवरटर्न हो जाता है. पूरा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है.
ये जो फेलियर्स वगैरह हैं डैम की, पाइपिंग फेलियर वगैरह, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से फेलियर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। नाउ हाउ सीपेज अकर। सो इफ़ वी टॉक अबाउट वाई सीपेज अकर्स, तो वी नो दैट हमने बर्नौलीज इक्वेशन में देखा है, पढ़ा है कि कोई भी जो वाटर होता है दैट वाटर हैज़ लिटिल बिट ऑफ एनर्जी विद इट। ये जो फ्लो होता है इसमें टोटल एनर्जी 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। उसमें से एक होता है पोटेंशियल, या उसको हम एलिवेशन हेड या हम उसको डेटम हेड भी कहते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम वेलोसिटी हेड भी कहते हैं, प्लस प्रेशर हेड। मीन्स पोटेंशियल, काइनेटिक एंड प्रेशर हेड मिलके, हमारी ये 3 चीज़ें मिलके टोटल एनर्जी बनाती है जो कि वाटर को फ्लो करने में हेल्प करती है। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन सी एनर्जी क्या होती है एंड हाउ इट वर्क्स। फर्स्ट इज पोटेंशियल या एलिवेशन या डेटम एनर्जी। सो डेटम इज़ अ पॉइंट और लेवल ऑफ रेफरेंस। सपोज हमें कहीं हाइट कैलकुलेट करनी है तो हम डेटम को लेवल ऑफ रेफरेंस मान के हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज ये पॉइंट ए है एंड दिस इज़ द पॉइंट बी एंड आई कंसीडर दिस एज अ डेटम। सो हमने मान लिया पॉइंट ए डेटम से 100 मीटर की डिस्टेंस पे है एंड पॉइंट बी डेटम पे ही लाई कर रहा है। सो पॉइंट बी इज़ 0, सो डेटम हेड ऑफ ए इज़ 100 मीटर एंड डेटम हेड ऑफ बी इज़ 0 बिकॉज पॉइंट बी इज़ लाई ऑन डेटम। डेटम ए से बी तक वाटर आने में कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा है, वाटर खुद फ्लो हो रहा है। तो हाई पॉइंट से लो पॉइंट पे वाटर फ्लो हो रहा है बिकॉज देयर इज़ अ हेड डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। सो दिस इज़ अबाउट पोटेंशियल हेड। नाउ सेकेंड इज प्रेशर हेड। इसमें यू कैन सी 3 होल्स हैं, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जार में आपको देखने को मिल रहा होगा 3 होल्स हैं, ए बी सी। हमें इन होल्स से जो वाटर बाहर आ रहा है उसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ए में लो फ्लो आ रहा है, बी में मीडियम फ्लो एंड सी पे हाई प्रेशर फ्लो हो रहा है। वाई दिस इज अकरिंग? ऐसे तीनों में अलग अलग प्रेशर से क्यों फ्लो हो रहा है? तो पॉइंट ए पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? तो इस पे बस एक फोर्स एक्ट कर रहा है विच इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट इन पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक्ट कर ही रही है, प्लस ऊपर जो वाटर फिल है उसका जो ये ए बी से ऊपर जो जितने भी वाटर फिल है उसका भी वेट एक्ट कर रहा है। लेटस से P1, सो PB पे हमारा आ रहा है एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA प्लस P1। नाउ ऑन पॉइंट C एक और प्रेशर एक्ट हो रहा है, दैट इज़ जितना भी ये PB प्रेशर है वो, तो पॉइंट C पे क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस P1 प्लस P2। ये इफेक्ट होता है प्रेशर हेड का। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। इससे देखते हैं कि प्रेशर हेड एंड डेटम हेड में क्या डिफरेंस है। तो हम A एंड B मार्क कर लेते हैं। हमें इनकी हाइट पता है, ए के ऊपर जो वाटर है वो 100 मीटर का है, ए एंड बी के ऊपर 100 मीटर का है एंड बी के ऊपर जो वाटर है वो 10 मीटर का है। तो हम दोनों पॉइंट्स ए एंड बी पे प्रेशर हेड, डेटम हेड कैलकुलेट करेंगे। दिस इज़ द डेटम लेवल। व्हाट इज़ डेटम हेड एट ए? तो डेटम लेवल ए पे ही है तो डेटम हेड जो है उसका 0 हो जाएगा। नाउ व्हाट इज़ प्रेशर हेड एट ए? तो प्रेशर हेड हमारा 100 मीटर का है, मीन्स टोटल कितना हो जाएगा हमारा डेटम प्लस प्रेशर हेड, ये हमारा 100 मीटर आ जाएगा। और बी पे हमारा डेटम हेड बी पे हमारा 100 मीटर है और हमारा प्रेशर हेड बी पे 10 मीटर है, तो इसका टोटल हेड कितना आ जाएगा? 110 मीटर। नाउ व्हाट इज़ द काइनेटिक हेड? तो सरफेस वाटर में जब फ्लो होता है आपको एक फार्मूला याद होगा, दैट इज़ काइनेटिक हेड का फार्मूला V²/2G। तो सरफेस वाटर में जब फ्लो होता है वाटर का तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, उसी वैल्यू का स्क्वायर हो जाता है तो वैल्यू सिग्निफिकेंट आती है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट सब सरफेस वाटर, तो जब वाटर परकोलेट हो रहा है उसकी वेलोसिटी बहुत ही स्लो होती है। तो अगर हम काइनेटिक हेड कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है कि V²/2G होता है एंड दस द वैल्यू बिकम्स वेरी स्मॉल। इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू अदर वैल्यूज़। तो हम इन जनरल सॉइल फ्लो में या सीपेज में काइनेटिक हेड को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। सो वाइल कैलकुलेटिंग टोटल हेड वी हैव टू अकाउंट ओनली फॉर
two things. The first is datum head and the second is pressure head. This is all about seepage analysis. I hope you like this video, and if you like this video then please do like, subscribe and share this channel. Thank you for watching.